जो आया है वो जाएगा भी। बस मर्जी हमारी होगी। तो भाइयों वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मिर्जापुर 3। तो भाइयों मुझे पता है कि आप लोग मिर्जापुर 3 का कितने टाइम से वेट कर रहे हो और आप लोगों का भोकाल देखने का कितना मन है, लेकिन मिर्जापुर वाले ना ही भोकाल मचा रहे ना ही रिलीज डेट बता रहे हैं। लेकिन भाइयों आप लोग टेंशन मत लो, जब तक आपका भाई बैठा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों मैं आपको बताऊंगी मिर्जापुर 3 कब आएगा और मिर्जापुर 3 में क्या मुन्ना भैया होंगे या नहीं होंगे और सभी कैरेक्टर का क्या रोल होने वाला है मिर्जापुर 3 में। तो भाइयों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्जापुर के किंग गुड्डू भैया के बारे में। तो भाई आपने सीजन 2 में देखा होगा कि गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया कैसे बैंड बजाया था और मिर्जापुर की गद्दी को हासिल कर लिया था। तो गुड्डू भैया का क्या रोल होने वाला है मिर्जापुर 3 में। वैसे तो गुड्डू भैया को जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ उन्होंने हासिल कर लिया है। अब वो सीजन 3 में मिर्जापुर को चलाते हुए दिखाई देंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि गन और अफीम को, और अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाएंगे कालीन भैया और सरस शुक्ला के साथ। अब बात करते हैं हम सबकी प्यारी भाभी बीना भाभी के बारे में। तो अब सीजन 3 में बीना भाभी काफी अकेली पड़ चुकी है, क्योंकि ना ही उनके पास कालीन भैया, ना ही बाबूजी है, ना ही राजा है। लेकिन बीना भाभी ने गुड्डू भैया से वादा करा था कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो मिर्जापुर की गद्दी पर राज करेगा। अब गुड्डू भैया भी अकेले हैं और बीना भाभी भी अकेली हैं। अब सीजन 3 में दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करेंगे और भोकाल मचाएंगे। अब बात करते हैं गोलू की। गोलू का कैरेक्टर इस बार काफी अलग होने वाला है सीजन 3 में, क्योंकि उसने अपने पापा से वादा करा था कि बड़ी बेटी नहीं छोटी बेटी मिर्जापुर पे राज करेगी। इसके लिए तो गोलू को गुड्डू को मारना होगा और मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करना होगा। गोलू को सीजन 3 में गुड्डू और बीना की बढ़ती नजदीकी अच्छी नहीं लगेगी और इस चीज को लेकर गुड्डू और बीना भाभी का बैंड बजा सकती है गोलू। अब बात करते हैं शरद शुक्ला के बारे में। तो काफी लोग ये सोच रहे कि शरद शुक्ला ने कालीन भैया को क्यों बचाया है। अब देखो भाई, क्योंकि शरद शुक्ला है एकदम चालू बंदा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अकेला गुड्डू पंडित को नहीं मार सकता। इसके लिए मुझे किसी की जरूरत है जो मेरा साथ दे। गुड्डू को मारने के लिए शरद शुक्ला सीजन 3 में कालीन भैया के कंधे को ऊपर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कालीन भैया के बारे में। देखो भाई, कालीन भैया पड़ चुके एकदम अकेले, क्योंकि उनके पास ना ही उनका बेटा है, ना उनके पिता है, ना ही उनकी बीवी है। लेकिन कालीन भैया को बदला भी लेना और मिर्जापुर भी लेना है। इसके लिए कालीन भैया शरद शुक्ला के साथ मिलकर गोलू, गुड्डू पंडित और मकबूल का बैंड बजाएंगे। अब बात करते हैं छोटे त्यागी और तद्दे त्यागी के बारे में। तो आपने सीजन के एंड में देखा होगा कि छोटे त्यागी से बड़े त्यागी को गोली लग जाती है और बड़े त्यागी का बैंड बज जाता है। छोटे त्यागी के साथ जो कुछ भी हुआ गोलू की वजह से हुआ है। तो अब छोटे त्यागी और तद्दे त्यागी अपने बड़े बेटे का बदला लेंगे गोलू से और गोलू का गेम बजाएंगे। छोटे त्यागी सीजन 3 में बड़े त्यागी का रोल करेंगे और शरद शुक्ला के साथ मिलकर गोलू और गुड्डू पंडित से बदला लेंगे। तो अब बात करते हैं माधुरी भाभी की। तो भाई आपको पता हो कि सीएम की कितनी पावर होती है। माधुरी भाभी सीजन 3 में अपने पति का बदला लेंगी और अपने पावर के दम पर गोलू और गुड्डू पंडित का बैंड बजाएंगी। अब बात करते हैं रॉबिन की। ये भी ठीक है, अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि रॉबिन की माँ कौन है। तो हमें शायद सीजन 3 में ये पता चलेगा कि रॉबिन और शरद शुक्ला की माँ एक ही है। तो आपने भी सीजन 2 में जरूर सोचा होगा कि रॉबिन एकदम से कहां से आ गया और उसने गुड्डू पंडित की बहन से क्यों प्यार करा। शायद रॉबिन को भी अपने बाप का बदला लेना है, इसीलिए उसने गुड्डू पंडित की बहन से प्यार करा। क्योंकि आपने सीजन 2 में देखा होगा कि रॉबिन ने कभी अपने पिता की बात नहीं करी। इससे ये पता चल सकता है कि रॉबिन और शरद शुक्ला शायद से भाई हैं और दोनों सीजन 3 में गुड्डू भैया से बदला लेंगे। अब बात करते हैं मुन्ना भैया की। क्या मुन्ना भैया सीजन 3 में होंगे? मेरे हिसाब से तो मिर्जापुर 3 में हमें मुन्ना भैया नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेकर्स को अगर सीजन 3 में मुन्ना भैया को रखना होता तो शरद शुक्ला मुन्ना भैया को भी बचा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ कालीन भैया को बचाया। और काफी लोगों को ये लगता है कि मुन्ना भैया का दिल लेफ्ट की जगह राइट में है, इसीलिए मुन्ना भैया जिंदा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुन्ना भैया के फैंस को सॉरी, क्योंकि हमें सीजन 3 में मुन्ना भैया नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करते कि मिर्जापुर सीजन 3 कब आएगा। वैसे तो उसकी शूटिंग और एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका टीजर भी नहीं आया है। शायद से हमें इसका सीजन 3 आईपीएल के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया में आईपीएल चल रहे हैं और लोग क्रिकेट के कितने बड़े फैन है ये तो आपको पता ही होगा। इसीलिए मिर्जापुर वाले कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और हमें इसके लिए काफी वेट करना होगा अभी। तो भाई आप लोग मिर्जापुर 3 के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जो चैनल पहली बार